बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरे गोपीजन वल्लभ गिरिवरे यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गोपीजन गोपीजन वल्लभ जय गोपीजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी
यमुना तीरा जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुदाता जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल युद्धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की भक्ति विनोद ठाकुर की जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की विदाई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमालं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकजातं सगण रघुनाथं वितन्तं
तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादानां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली कोई दूसरे प्रवक्ता यहाँ पर आने वाले थे, जैसे ग्रुप में मैसेज डाला था कि चंद्र गोविंद प्रभु करके बहुत ही सीनियर वैष्णव है, सूरत में बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो यहाँ पर नहीं आ पाए। तो क्षमा करना, हम लोगों ने कुछ कोऑर्डिनेशन में थोड़ा ये हो गया। तो उनकी अनुपस्थिति में आज का ये जो सत्संग प्रोग्राम है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हम प्रभुपाद महाराज की कृपा से, आप सभी वैष्णव भक्तों की कृपा से, श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौरनीता श्रीनाथ जी और गुरु महाराज गुरुदेव सबकी कृपा से हम यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। आप सभी भक्तों के चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं, कृपा करके आप हमारी बात को, कथा को ध्यान से सुनिए। तो बहुत ही सुंदर एक सत्य घटना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये बम्बई के अंदर एक जैसे हम पिक्चर देखते हैं तो वो पिक्चर के प्रोड्यूसर होते हैं,
तो वो पिक्चर के प्रोड्यूसर थे, उनका विलेपाल्ला जू में वहाँ पर बहुत ही बड़ा बंगलो था। तो 15 करीबन 15-20 साल पहले की सत्य घटना है भक्तों। मैं आपको ये जो घटना बताने जा रहा हूँ, तो उसका मतलब सार यह चीज़ है कि हमको कभी भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं तो हमको कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती है ना, तो उसके विषय के ऊपर यह घटना है। छोटी सी कहानी है, लेकिन यह कहानी हम सबके जीवन को परिवर्तन कर देगी। तो यह जो पिक्चर का फिल्म बनाने का ये जो प्रोड्यूसर जो था, बहुत ही मतलब धनी व्यक्ति था। जू के अंदर उसका बहुत ही बड़ा बंगलो था। और एक दिन उसने अपने मित्र उसको घर पे प्रसादम के लिए बुलाया। उसके मित्र का नाम था अभिनव। तो दोनों ने साथ में मिल करके प्रसाद ये पाए, लंच के लिए बुलाए थे। और जैसे ही उनका खाना खत्म हुआ, प्रसादम खत्म हुआ, तो उसके बाद वो अपना मित्र अभिनव और ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, वो बंगलो से बाहर निकले जाने के लिए। और यह फिल्म प्रोड्यूसर जो था, वो इतना बड़े घर में रहता था, तो तुरंत ही उसने अपनी गाड़ी बुलाई और उसके ड्राइवर को फ़ोन किया कि हमको एक जगह पे जाना है, वहाँ पे आपको ड्रॉप करना है। तो उसका जो ड्राइवर जो था ना, बारिश का समय था, और ये जो उसका जो ड्राइवर जो था ना, फुल स्पीड के अंदर जो है ना, वहाँ पे गेट के अंदर जो है ना गाड़ी चला करके आया। और हुआ क्या कि वो इतनी स्पीड से आया कि वहाँ पे जो था ना, थोड़ा कीचड़ जमा हुआ था। पानी के कारण वहाँ पर थोड़ा कीचड़ जमा हुआ था। तो ये फिल्म प्रोड्यूसर और उसका मित्र अभिनव दोनों साथ में बंगलो से बाहर निकले थे। और उतने में ही क्या हुआ कि उसका जो मित्र जो अभिनव जो था ना, ये ड्राइवर जो था इतनी तेज गति से आया और उसने ब्रेक लगाई। उतने में हुआ क्या कि वो जो कीचड़ जो था ना, उसका जो मित्र जो था उसने सूट पहना हुआ था, तो वो कीचड़ जो है ना उसके मित्र के सूट के ऊपर लग गया। अभी हुआ क्या कि ये जो फिल्म प्रोड्यूसर जो था ना, उसको बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उसका मित्र था, सूट बूट पहन के आया था, और वो सारा कीचड़ जो है ना उस ड्राइवर की गलती की वजह से उसको क्या है, उसका फ्रेंड का मित्र का सूट खराब हो गया, कपड़े खराब हो गए। अभी वो बहुत डांटा, वो जो फिल्म प्रोड्यूसर जो था ना अपने नौकर के ऊपर डांटने लगा, चिल्लाने लगा, और बात यहाँ तक पहुंच गई कि उसने जोर से जो है ना एक थप्पड़ जो है ना अपने नौकर को लगा दिया। अभी हुआ क्या, और उसको नौकर को थप्पड़ मारा तो मारा, लेकिन उस बेचारे को जो है ना सीधा बोल दिया गेट आउट, यहां से तुम निकलो। और वो ड्राइवर जो था ना करीबन 25 साल से जो है ना उसके वहां पे नौकरी करता था। अभी हम सबको पता है कि आज की तारीख में नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम होता है। और ये इतना पढ़ा लिखा भी नौकर नहीं था, साधारण सा था, गाड़ी चलाता, ड्राइवर का काम करता था, नौकर का काम करता था। 25 साल से एक ही जगह पे उसने मालिक के वहाँ पे नौकरी किया था, और एक थोड़ी सी गलती हो गई, थप्पड़ मार दिया और उसको नौकरी से निकाल दिया। अभी हुआ क्या कि अभी जो है ना कहानी जो है ना यहाँ से पलटी लेती है। अभी हुआ क्या कि ये घटना को काफी साल बीत गए, करीबन 7-8 साल बीत गए। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि ये जो फिल्म प्रोड्यूसर जो था ना, तो आगे चल करके उसके जीवन में बहुत ही गहरा मतलब नुकसान हो गया। और इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया कि उसको अपना बंगलो खुद का जो था ना वो गिरवी रखना पड़ा, बैंकक्रप्ट हो गया, हालत बहुत खराब हो गई। एक समय की घटना है कि वो इतना बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर जो था ना, वो कहीं रास्ते से जा रहा था। तो जैसे रास्ते से जा रहा था, तो वहाँ पे एक BMW वाला गाड़ी लेकर के जो है ना उसके सामने आ रहा था। तो उसने देखा कि अरे ये पहचान वाला कोई व्यक्ति लगता है करके, और उसने देखा कि अरे ये तो मेरा मित्र है। और आज क्या है, वो तो कभी मतलब क्या है घर से बाहर जो है ना, गाड़ी के बिना बाहर निकले नहीं।
और ये बंदा इतना बड़ा रईस आदमी जो है ना, आज क्या है, चप्पल पहन के हुए रास्ते पर चल के जा रहा है, और गाड़ी बाड़ी कुछ नहीं, नौकर चाकर कुछ नहीं है। तो तुरंत ही वो जैसे नजदीक गया तो उसको पहचान लिया। अरे, तुम तो मेरे मित्र हो, बैठो बैठो इधर गाड़ी में। तो उसने क्या किया, वो वो अभिनवी था, काफी सालों पहले उसके वहां पे उसने प्रसादम के लिए बुलाया था, तो पहचान गया। और उसने क्या किया, वो अपने मित्र जो था ना, फिल्म प्रोड्यूसर जो था ना, उसको अपनी BMW गाड़ी के अंदर बिठाया। अभी दोनों के अंदर बातचीत चलती हुई, अरे कैसे है, क्या है तबीयत, इतने सालों के बाद में हम मिले, और तुम तो मतलब इतनी बिना गाड़ी के घर से बाहर नहीं निकलते थे, और आज ही क्या हालत बना के रखी है, चप्पल पहन के, मतलब ऐसे नॉर्मल कपड़ा पहन के बाहर निकल रहे हो, क्या मतलब हुआ क्या। तो उसने सारी अपनी कहानी बताई कि भाई पिछले कुछ सालों से जो है ना, मेरा बहुत नुकसान हो गया, धंधा चल नहीं रहा है, मुसीबत इतनी है। और सारी घटना उसने बताई कि मेरा बैंकरप्ट हो गया हूँ, मेरा जो खुद का बंगलो जो था ना, वो भी क्या हो गया, किराए के ऊपर चला गया। तो बहुत ही इस तरीके से अपनी दुख भरी कहानी जो है ना, उसने अपने मित्र को बताई कि मैं बहुत ही चिंता में हूँ, बहुत ही टेंशन में हूँ। हमारे जीवन में भी कभी कभी समय ऐसा आता है ना, समय बहुत ही खतरनाक है। यदि हम लोगों ने समय का ध्यान नहीं रखा ना, तो समय हमारी कभी कदर नहीं करेगा। होता है कि कभी मतलब क्या है, कुछ समय में, कम समय में पैसा आ जाता है, तो व्यक्ति बहुत अभिमानी हो जाता है, और वो अहंकार जो है ना, उसके पतन का कारण होता है। दिखने में लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा करोड़पति, ये है वो है, लेकिन उसका जो पैसे का जो घमंड जो है ना, उसको कहाँ से कहाँ फेंक देता है। तो इसके भी जीवन में ऐसा ही कुछ हुआ, और वो बेचारा मुसीबत में था, टेंशन में था, और ऐसा मतलब सिचुएशन आ गया था कि बस वो सुसाइड करने की तैयारी में था। हम लोगों ने देखा है कि जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो जब भी उठ जाते हैं ना, मार्केट में नाम खराब हो जाता है, तो वो उस समय उसको कुछ रास्ता दिखता नहीं है, और उस समय वो नक्की करते हैं कि मुझे सुसाइड कर लेना है। तो इसका भी जीवन में बस ऐसी सिचुएशन बस हो गई थी। तो ये उसका जो मित्र जो था ना, अभिनव, उसने एक सलाह उसको दी कि मेरे गुरु हैं, संत बड़े ही महात्मा है, चलो हम उनके पास में जा करके तुम्हारा सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये जो मित्र जो था ना, अभिनव, वो उसको अपने गुरु के पास में, जो बड़े संत महात्मा जो थे ना, उसके पास में लेकर के उसको जाता है। अभी वो तीनों जन जो है ना, वो गुरु संत महात्मा के पास में जाते हैं, और सारी घटना जो है ना, उसको गुरु जी को बताते हैं कि भाई इस प्रकार से ऐसे ऐसे हुआ है जीवन में, तो हमको क्या करना चाहिए, इसका रास्ता क्या है। प्राय जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आए ना, तो हमको अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, साधु संत महात्मा के पास में जाना चाहिए, और वही साधु संत महात्मा है ना, वो हम लोग को अच्छा रास्ता दिखाते हैं। तो ये जो था ना, उसका मित्र उसको लेकर के गया, और साधु महात्मा से सारी बातें बताई। और वो जो साधु संत महात्मा जो थे ना, बहुत ही ज्ञानी थे, बुद्धिस्ट थे। और वो साधु संत महात्मा ने ये जो अभिनव का जो मित्र जो था ना, उसको एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा, वो कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में कुछ गलत काम किया है क्या। तो ये जो फिल्म प्रोड्यूसर जो था ना, वो बोलता नहीं, मैंने कभी किसी का गलत काम नहीं किया है, मैं तो बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति हूँ, मंदिर जाता हूँ, तीर्थ यात्रा करता हूँ, मैंने मेरे जीवन में कभी किसी का गलत नहीं किया है। तो संत महात्मा ने वापस पूछा कि तुम याद करो, तुमसे कुछ ऐसा कुछ अनजान में कुछ गलती हो गई है। बाद में उसका जो मित्र जो था ना, अभिनव, है ना, उसको याद आया कि 8 साल पहले जब भी मैं तुम्हारे घर पे प्रथम बार जब भी मैं तुम्हारे घर पर आया था, तो तुम्हारे वहां पर एक नौकर था, और तुमने उसको क्या किया था, थप्पड़ मार करके उसको गेट आउट कर दिया था। तो साधु संत महात्मा को बताया ये बात। तो उसने उस समय महात्मा ने उसको कहा कि तुम यदि तुम्हारा कल्याण चाहते हो ना, तुम अभी उसके घर पे जाओ, और उसके पास से जो है ना, दिल से माफी मांगो। यदि वो तुमको माफ कर देंगे ना, तो तुम्हारा सारा सॉल्यूशन जो है ना, निकल जाएगा। बहुत बड़ी बात होती है जब भी मालिक जो होता है ना, किसी नौकर के सामने हाथ जोड़ करके झुकना, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अहंकार बीच में आता है कि मैं किसी के सामने झुकूं क्यों। झुकना वो भी किसके सामने है, नौकर के सामने।
यदि हमारा बराबरी वाला हो, उसके सामने एक बार झुकने में शर्म नहीं लगती। लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति जो बंगलों में रहता है और नौकर के सामने झुकना, तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यह हुआ कि भाई वो रहता कहां पर है। आदमी को जब भी मतलब आग लगती है ना, तो वो कुछ भी करता है। तो साधु संत महात्मा ने बोला था, तो ये अभिनव और ये जो फिल्म प्रोड्यूसर जो था ना, गाड़ी में बैठ करके वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े, क्योंकि काफी साल हो गया था। तो ढूंढते ढूंढते उसको पता था कि सेठ को कि ये किधर, यहाँ पे मतलब धारावी की किधर चाली में मतलब रहता है। तो गए ढूंढते ढूंढते, सबको पूछा कि भाई ये बंदा कहाँ पर रहता है। तो कैसे भी करके जो है ना, वो नौकर का घर उसको जो है ना मिल गया। अभी हुआ क्या कि दोनों मिल करके जो है ना, वो चाली में जो है ना उसके घर पर गए, और घर पर जा करके जो है ना, सबसे पहले वो जो आदमी जो नौकर जो था ना, उसके घर पर जा करके उसको बोलने लगे कि हम आपको मिलना चाहते हैं। और ये जो नौकर जो था ना, 8 साल हो गए थे और वो अपने मालिक को पहचान लिया। अरे सेठ, तुम यहाँ पर आ गए, मेरा तो अहोभाग्य है कि तुम हमारे घर पर आए, बैठो बैठो बैठो। तो ये जो सेठ जी जो थे ना, उसने कहा कि देखो, मुझे बैठना नहीं है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। तो उसने कहा कि मुझे खाली फोन कर देते, मैं तुम्हारे घर पर आ जाता था, तुम हमारी कुटिया में आ गए, चाली में, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, देखो हमसे जो है ना 8 साल पहले जो है ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो मैं तुमको तुम्हारे पास में जो है ना हाथ जोड़ करके दिल से माफी मांगता हूँ। और संत महात्मा कहा था कि जब तक वो नौकर तुमको माफ नहीं करेगा ना, तब तक तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। उसने यदि माफ कर दिया ना, तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। अभी हुआ क्या कि ये जो सेठी जी जो है ना, वो माफी मांग रहे हैं। अरे तो वो तो नौकर इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि तुम हमारे घर पर आए ना, तो मेरी तो दिवाली आ गई। तो उसने कहा बैठो, वो बोला बैठना नहीं है। और तुरंत ही वो सेठ जी जो है ना, इतने बड़े सेठ हैं, वो अपने नौकर को जो है ना प्रणाम करके उसके पांव को, चरण को छूते हुए माफी मांगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम मुझे माफ कर। बोलो पहले तुमने मुझे दिल से माफ किया कि नहीं, उसके बाद ही मैं बैठूंगा। तो उसने कहा, नौकर ने कहा, हाँ हाँ मैंने तुमको दिल से माफ कर दिया करती। तो इस प्रकार से जब इस सेठ ने अपने नौकर से माफी मांगी, और उसने क्या किया, वो नौकर जो था ना उसको वापस अपने वहां पे जो है ना काम पे रख दिया। अभी क्या हुआ कि जैसे ही उसने माफी मांगी ना, तो धीरे धीरे ये जो फिल्म प्रोड्यूसर जो था ना, उसके दिन बदलने लगे। जो बैंकक्रप्ट हो गया था, कुछ 4-5 साल के अंदर जो है ना, उसके जीवन में वापस एक नई क्रांति आ गई, नया एक बदलाव आ गया। और जैसे ही मतलब बदलाव आया, धीरे धीरे उसने वापस अपना बिजनेस जो है ना, जीरो से उसने वापस चालू किया। और इतनी प्रगति, इतना हम्बल हो गया उसके जीवन में, इतनी नम्रता आ गई, और सबको एकदम रिस्पेक्ट देने लगा, हम्बल हो गया, और बहुत अच्छी तरीके से सबके साथ में क्या है बर्ताव करने लगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उसके जीवन में बदलाव आया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका जो बंगलो जो था ना, वो किराए पर चला गया था ना, वापस उसने अपना बंगलो जो है ना उसके पास में आ गया। तो भक्तों, ये कहानी का सार मतलब इतना ही है कि हमसे यदि किसी से जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाए, बराबर, तो हमको कभी भी जो है ना क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के पास में 2 हाथ जोड़ करके क्या कर लेना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। आप कितना भी धर्म करो, कितना भी कर्म करो, कितनी भी माला घुमा लो, लेकिन यदि आपने किसी का दिल दुखाया है ना, तो भगवान गिरधारी है ना कभी माफ नहीं करेगा। तो इसके लिए भक्तों, व्यास मन से आपसे यही प्रार्थना है कि कभी भी जीवन में जो है ना, कभी कोई छोटा हो बड़ा हो, कौन सा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी की हाई जीवन के अंदर मत लेना। यदि किसी का दिल दुखा लिया, किसी की हाई ले ली, और खास करके जो छोटे लोग होता है ना, उसकी हाई तुरंत हमको लग जाती है। तो इसके लिए जीवन में सुखी होना है ना, तो सबको हमको एक नियम बना लेना चाहिए कि आज आज से जीवन में एक प्रण लेते हैं कि हम कभी भी किसी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाएगी, किसी को नाराज नहीं करेगी। इतना हम किसी की मदद कर सको या ना कर सको अलग बात है, लेकिन किसी को दुखी मत करो। और यदि आपने ये जो फॉर्मूला यदि जीवन में बना लिया ना, तो उसे भगवान जो है ना बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है भक्तों, तो आइए हम हमारे ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने भगवत गीता, यहाँ पे हमारा जो कोर्स चालू है,
तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते हम लोगों ने सुना, हमने पिछले हफ्ते क्या बताया था, कौन बता सकता है? पिछले हफ्ते में कौन से विषय के ऊपर हम लोग ने चर्चा किया था? ईश्वर की शक्ति, प्रकृति और नहीं, आप ही सब आंसर मत दीजिए, मैं और भी किसी को पूछना चाहता हूँ। हम लोगों ने पिछले बुधवार को भगवत गीता के कौन से टॉपिक के ऊपर चर्चा किया था? तो यहाँ पे वासुदेव प्रभु ने बताया कि भगवान की प्रकृति के बारे में चर्चा किया था, बराबर। अभी मेरा प्रश्न यह है कि भगवान की प्रकृति, बराबर, प्रकृति यानी क्या होता है? शक्ति। तो भगवान की कितनी शक्ति है? कौन सी कौन सी? हाथ ऊपर करके, नए लोग, डिवोटी लोग भी जो यहाँ पे मतलब जुड़े हुए हैं, भगवान की कितनी शक्तियां होती हैं? जैसे बताया 3 शक्ति होती है, तो कौन सी शक्ति होती है? माता जी बोल रहे अंतरंगा, बहिरंगा, और तीसरी की शक्ति मैंने बताई थी। यस प्रभु, तटस्थ शक्ति, यस, है ना। तो मैंने ये 3 शक्ति के बारे में जो है ना आपके सामने बताया था। अभी ये जो 3 शक्ति है, तो अंतरंगा शक्ति किसको कहते हैं? कि अंतरंगा शक्ति जो है ना वो भगवान का धाम है। वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन धाम जो है ना वो भगवान का धाम है, ये प्रकृति के अंतर्गत आता है। उसके बाद में जो है ना बहिरंगा शक्ति बताया था। अभी बहिरंगा शक्ति के अंदर क्या आता है? बहिरंगा शक्ति किसको कहेंगे? मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको, याद आ रहे हैं? अंदर बाहर कुछ मैंने बताया था। जो हमको अंदर की चीज जो होती है वो दिखती नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अंतरंगा शक्ति। और जो बाहर है, जो हमको सब कुछ यहाँ पर दिखता है, उसको क्या कहेंगे? बहिरंगा शक्ति। अभी बाहर क्या क्या दिख रहा है? सूर्य, चंद्र, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब दिख रहे हैं, तो ये भगवान की क्या है? बहिरंगा शक्ति है। और तीसरा मैंने बताया था तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति किसको कहेंगे? हम ये जो जीव जो है, हम जो आत्मा है, उसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। ये प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम भगवान की प्रकृति को नहीं जानेंगे ना, तब तक भगवान की आगे चलकर हम जो है ना श्रीमद् भागवतम जो है ना वो प्रसंग हम यहाँ पर चालू करने वाले। यदि हम लोगों ने ये भगवत गीता के फिलोसॉफी को नहीं जाना, भगवान की प्रकृति के बारे में यदि हमको पता नहीं चलेगा ना, तो आगे चलकर ये जो श्रीमद् भागवतम की जो भगवान और भक्तों की लीला जो है ना वो हमको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि भगवान कहाँ पर लीला करते हैं? भगवान यहाँ पर आते हैं भौतिक जगत के अंदर, इस प्रकृति के द्वारा भगवान कुछ लीला करते हैं। यदि हमने ये प्रकृति को नहीं समझा तो भगवान की लीला को नहीं समझ पाएगी। तो इसके लिए भक्तों की ये जो सिद्धांत जो है ना, सिद्धांत बलियाचित न करे आलस, सिद्धांत को जानने में कभी भी हमको आलस नहीं करना। तो ये जो भगवान की 3 शक्ति है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति, उसमें से हम लोगों ने पिछले हफ्ते चर्चा किया था कि भगवान की बहिरंगा शक्ति, बराबर। तो हमको ये भौतिक जगत में जो भी कुछ दिखता है वह भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है। और उस बहिरंगा शक्ति भगवान की मतलब ये जो प्रकृति है वो कैसे काम करती है? भगवान की आंख के इशारे से काम करती है। कैसे? तो भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। ये भगवान की ये जो प्रकृति है, बहिरंगा जो शक्ति जो है ना, वो आंख के इशारे से, भगवान केवल अपनी आंखों से खाली अपने भव्य को खाली बोल देना, सूर्य को इशारा करे ना, तो सूर्य जो है ना अस्त और व्यस्त हो जाता है। तो उसके ऊपर मैंने एक कहानी बताई थी जयद्रथ की। तो भगवान ने अर्जुन ने जो है ना जयद्रथ का वध किया। हालांकि संध्या समय हो गया था, लेकिन भगवान ने अपने आंख के इशारे से जो है ना सूर्य को कहा, तो सूर्य ने जो है ना भगवान के आंख के इशारे से जो है ना वापस जो है ना आसमान में आ गया। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं, सामने तुम्हारा शत्रु वध कर दो। तो इस प्रकार से भगवान जो है ना अपने उनकी आंख के इशारे से वो क्या करती है, वो प्रकृति जो है ना कार्य करती है। श्रीमद् भागवतम के अंदर 3रा स्कंद 25वां अध्याय और 42 नंबर श्लोक के अंदर बहुत ही मतलब सुंदर वर्णन आता है। कहते कि मत भयात वती वतो अयम सूर्य से तपति मत भयात वर्षत इंद्रो दहत्य अग्नि मृत्यु से चरिति मत भयात। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये जो भगवान की ये जो अपरा शक्ति है ना, ये जितने भी सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ये सब भगवान के जो है ना इशारे से काम करते हैं।
तो ये भगवान की क्या है, अपरा शक्ति है। भगवान के इशारे से बारिश होती है, भगवान के इशारे से जो है ना सूर्य उदित होता है, सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा भगवान के इशारे से मतलब ये करता है। सारी भी जितनी भी भगवान की शक्तियां जो है ना भगवान के अंदर काम करती है। तो ये जो है ना वो बहिरंगा शक्ति जिसको कहते हैं। थोड़ा इसके अंदर और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो बहिरंगा शक्ति है ना वह क्या है, अपरा भौतिक जगत का निर्माण है, अपरा शक्ति कहते हैं, और उससे भौतिक जगत जो है ना वह निर्माण होता है। तो आज के दिन हम ये चर्चा करेंगे कि भौतिक प्रकृति क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो सर्वप्रथम भगवान कृष्ण तो है ही, भगवान कृष्ण का जो है ना जन्म नहीं है, उसका अनादि, भगवान अनादि है, उसको जन्म देने वाला कोई नहीं। आप कहेंगे प्रभु जी हमको तो ऐसा पता चला है कि भगवान श्री कृष्ण आज से 5,500 वर्ष पहले जन्म लिए हैं। तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे वहां पे नो एंट्री का बोर्ड लगा है, बराबर, वहां से कोई प्रभु जी जो है ना अंदर से बाहर आए है ना, और हम उसको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, वो प्रभु जी का जन्म हुआ। क्या वो अंदर वहां से प्रभु जी का जन्म तो कितने सालों पहले हुआ है, वो अभी वो गेट से जो है ना वो बाहर निकले हैं, उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी का जन्म हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण अनादि काल से जो है ना अपने धाम में है। भगवान श्री कृष्ण जो है ना 5,500 वर्ष पहले जो है ना यहाँ पर अवतरित हुए हैं लीला करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मरण नहीं होता है, भगवान कृष्ण खाली लीला करने के लिए जो है ना यहाँ पर अवतरित होते हैं और अपना कार्य चल के वापस खत्म करके अपने धाम में चले जाते हैं। तो ये जो भगवान जो है ना वो उसका अनादिकाल से है, उसका जन्म का कोई किसी के पास में उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट सब होता है, भगवान का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं, अनादिकाल से उसको जन्म देने वाला कोई नहीं है ना। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण है। अभी भगवान श्री कृष्ण साजी उन्होंने जैसे ये भौतिक प्रकृति का सर्जन कैसे किया, तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही गोलोक वृंदावन धाम में है। अभी भगवान श्री कृष्ण के फर्स्ट एक्सपांशन हुए बलदेव जी, बलराम जी, जिसका जन्मदिन, जैसे भगवान, मैंने कहा भगवान और उनके पार्षद जब यहाँ पर आते हैं ना तो लीला करने के लिए आते हैं, है ना। तो लीला की दृष्टि से ये शनिवार को रक्षाबंधन के दिन जो है ना बलराम जी का प्राकट्य दिवस है। हम रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन मनाते हैं तो उसके पीछे हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत जो लोग हैं वह क्या है, बलराम जी का प्राकट्य दिन उस दिन मनाते हैं, उस दिन बलराम जी का ये प्राकट्य दिन है। तो भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहले क्या हुआ, बलदेव जी का प्राकट्य हुआ, और बलदेव से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार गुना हो करके महाविष्णु जो है ना महाविष्णु के रूप में अवतरित होते हैं। अभी सबसे पहले मैंने कृष्ण के बाद में बलराम जी, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से महाविष्णु, बराबर, महाविष्णु हो गए। भगवान का ये सृष्टि कैसे सजज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अभी ये महाविष्णु जो है ना उसको कारणोदकशाही विष्णु भी कहते हैं। 3 विष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो अभी हम जो चर्चा करते हैं ना वो कारणोदकशाही विष्णु की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। अभी ये जो कारणोदकशाही विष्णु जो है ना वह ऊपर है, और ऊपर क्या है, वो समंदर के अंदर, कारण समुद्र के अंदर क्या करते हैं, शयन करते हैं। अभी आप लोगों के मन में, यदि आप लोग कथा को ध्यान से सुन रहे हो तो आपके मन में एक प्रश्न होगा, प्रभु जी आप बता रहे हो कि कारणोदकशाही विष्णु ऊपर है और वो कारण समुद्र के अंदर क्या है वो निवास करते हैं, तो कारण समुद्र से पानी नीचे आना चाहिए, है ना, समंदर का पानी नीचे क्यों नहीं आ रहा है। तो भक्तों, भगवान जो ऊपर निवास करते हैं ना तो बहुत ही बड़ा समंदर जो है ना उसके नीचे एक बड़ा सा कवर है। समझ में आ रहा है, जैसे हम छत के ऊपर, जैसे यहाँ पे बराबर ये खुला है लेकिन यहाँ पर क्या है छपरा लगा दिया है, तो इसके लिए बारिश का पानी यहाँ पर नहीं आता। उसी प्रकार से बहुत बड़ा कवर जो है ना वहां पे ऊपर लगा हुआ है, जिसके कारण कारण समुद्र का जल जो है ना यहाँ पर आता नहीं है। तो ये विष्णु जो है ना कारण समुद्र के अंदर क्या करते हैं, शयन करते हैं। इतना समझ में आया भक्तों। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण जब भी जो है ना कारण समुद्र के अंदर निवास करते, तो कारणोदकशाही विष्णु केवल एक है। अभी कारणोदकशाही जो विष्णु जो है ना, जैसे हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारे बाल हैं, रुआटी है, तो भगवान
कारणोदकशाही विष्णु के ये जो एक एक जो बाल जो है ना, एक एक रोमकूप से जो है ना अनंत अनंत ब्रह्मांड जो है ना वो निकलते हैं। अभी आपका प्रश्न यह होगा कि प्रभु जी ये ब्रह्मांड मतलब क्या? कभी हम लोगों ने इसके ऊपर चिंतन किया कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं? हम जो यहाँ पे रहते हैं ना, ये पूरा ब्रह्मांड है। अभी ये ब्रह्मांड के अंदर जो है ना, करीबन जो है ना, ब्रह्मांड मतलब क्या है? भगवान कारणोदकशाही विष्णु के रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड निकलते, अनंत कोटि अनंत कोटि। और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड के अंदर जो है ना हमारा निवास स्थान है। अभी ब्रह्मांड मतलब एक आप ऐसे समझ लीजिए, एक गोला है ना, जैसे एक फुग्गा जो होता है ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड मतलब क्या है? एक गोला है। अभी वो गोला, गोले के अंदर क्या है? गर्भोदकशाही विष्णु। हर एक अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी अनंत अनंत ब्रह्मांड है, उस हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु क्या करते हैं? निवास करते हैं। अभी क्या होता है? सबसे पहले कारणोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु एक है, और कारणोदकशाही विष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर एक ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है? गर्भोदकशाही विष्णु जो है ना उसके अंदर निवास करते हैं। अभी गर्भोदकशाही विष्णु क्या करते हैं? हर एक ब्रह्मांड के अंदर जब भी गर्भोदकशाही विष्णु रहते हैं ना, तो गर्भोदकशाही विष्णु यानी गर्भोदक समंदर करके हैं, तो समंदर के अंदर जो है ना गर्भोदकशाही विष्णु शयन करते हैं। और जब भी गर्भोदकशाही विष्णु जब भी शयन करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो अनंत शेष के ऊपर क्या करते हैं? सोते हैं। जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो कि भगवान विष्णु ये गर्भोदकशाही विष्णु है। हर एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु बहुत सारे हैं, कारणोदकशाही विष्णु केवल एक है, गर्भोदकशाही विष्णु अनेक हैं। तो ये जो गर्भोदकशाही विष्णु है ना, उसके नाभि में से क्या होता है? एक कमल का फूल निकलता है। जैसे आपने कमल का फूल देखा होगा, तो उसकी जो है ना, ये कमल का जो पुष्प निकलता है ना, तो उसकी बहुत बड़ी क्या होती है? दंडी होती है। अभी भगवान गर्भोदकशाही विष्णु से क्या हुआ? कमल का फूल निकला, और उसकी आप वो जो दंडी देखते हो ना, ये दंडी के अंदर जो है ना क्या है? पूरा ब्रह्मांड है। समझ में आ रहा है? मैंने जो गोला बताया ना, वो गोला जो है ना कहां पर है? भगवान का ये जो विष्णु जो है ना, उसकी नाभि से जो कमल का फूल निकला, उसकी दंडी के अंदर जो है ना पूरा 14 लोक है। कितना है? एक एक गोला बोला ना, एक गोले के अंदर कितना है? 14 लोक। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अभी देखिए भगवान की मतलब जो शक्ति जो है ना, कितनी मतलब वो प्रकृति कितनी अद्भुत है। अभी ये जो ब्रह्मा एक गोला है, अभी उस गोले के अंदर वापस क्या है? 14 लोक है। अभी उसमें से ये जो 14 लोक जो है ना, उसमें से 7 हमारा जो हम जो है ना अभी पृथ्वी लोक के ऊपर, हम कहां पर है? पृथ्वी लोक पर है। तो उसमें से कैसा है कि पृथ्वी जो है ना वो बीच में है। पृथ्वी क्या है? बीच में है। तो 6 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है। इस प्रकार से भगवान ने क्या किया है? देखिए जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, वो आपको नाम थोड़ा दिखने में तकलीफ होता रहेगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो ब्रह्मा गर्भोदकशाही विष्णु से जो कमल की दांडी निकली ना, एक वो दांडी के अंदर कितना है? 14 लोग। आप बोलोगे प्रभु जी कमल की दंडी तो इतनी रहती है, लेकिन भगवान जो है ना, सृष्टि का सर्जन जो है ना, हमको अपनी आंखों से समझना मुश्किल होता है। इसके लिए कहते हैं कि हमको जो है ना भक्तों के सानिध्य में, यहाँ गुरु जो होता है ना, हमारे आध्यात्मिक गुरु, वो हमको जब भी शिक्षा दीक्षा देते हैं ना, तो उनके सानिध्य में बैठ करके हमको क्या है? इस कथा को सुनना चाहिए, वरना पूरा जो है ना सर के ऊपर से जाएगा। तो मैं आपको इसके लिए स्लाइड के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो ब्रह्मांड जो है ना, ये जो लोक है ना, ये गोला, वो कहां पर है? कमल की दंडी के अंदर। कहां पर है? कमल की दंडी के अंदर। और वो कमल की दंडी में कितना लोक है? 14 लोक है। और उसमें से पृथ्वी जो है ना वो बीच में है। हाँ, तो अभी ये जो 14 लोक जो है ना, तो पृथ्वी के नीचे क्या है? अतल लोक, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पातल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 लोग जो है ना पृथ्वी के नीचे। कौन से 7 लोग? अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पातल। अभी ये हो गया पृथ्वी जो है ना बीच में आ गई। अभी पृथ्वी के ऊपर ये जो पृथ्वी है ना, उसको कहते हैं भूलोक।
पृथ्वी को क्या कहेंगे? भूलोक कहते हैं। अभी ये भूलोक, उसके ऊपर 7 लोक हैं। तो उसके ऊपर कौन से 7 लोक हैं? तो कहते हैं भूलोक, पृथ्वी बीच में आ गई, भूवलोक, ये भूलोक है, और उसके ऊपर भूवलोक है। भूवलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के ऊपर महालोक, महालोक के ऊपर जनलोक, जनलोक के ऊपर तपलोक, और तपलोक के ऊपर क्या आता है? सत्यलोक आता है। तो ये क्या हो गया? एक ब्रह्मांड, जिसको मैं आप जो बोलते हैं ना गोला, इस गोले के अंदर ये इस प्रकार से 14 क्या है? लोक है। और उसमें 14 लोक में से अभी हम क्या कहां पर हैं? पृथ्वी लोक के ऊपर। इतना समझ में आ गया भक्तों? किसी को अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, प्रसाद सबके लिए है ना? तो मैंने आपको ये बताया कि इस प्रकार से जो है ना, कमल की दंडी में से क्या होता है? 14 लोग जो है ना वो उसमें है ना। तो भगवान के कारणोदक साई विष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो निकले ना, तो हर एक उसमें गर्भोदक साई विष्णु है, और गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से क्या निकला? कमल की पंखुड़ी निकली, और कमल की पंखुड़ी जो है ना, उसकी जो दंडी है ना, दंडी के अंदर क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना उसके अंदर है। और उसके अंतर्गत कितने हैं? 14 लोक होते हैं। अभी होता क्या है कि जैसे कमल की पंखुड़ी निकलती है ना, तो उसमें ब्रह्मा जी जो ना वो दंडी में फंसे हुए हैं। ब्रह्मा जी कहां पर है? दंडी में। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको केवल इतना शब्द सुनाई दिया, तपा तपा तपा। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे क्या करना है? तपस्या करनी है। तो कमल की दंडी के अंदर ये ब्रह्मा जी ने क्या किया? तपस्या किया। और जब भी उन्होंने 100 साल तक जब भी तपस्या किया, उसके बाद में विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, और विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का सर्जन करो। क्या करो? सृष्टि का सर्जन। अभी विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुमको क्या करना है? सृष्टि का सर्जन करना। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया? 84 लाख, हम बोलते हैं ना 84 लाख प्रकार की योनि, है ना। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी ने क्या किया कि 84 लाख प्रकार की योनियों को क्या किया? उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया। अभी आज हम देखते हैं कि ये अभी तक हम लोग सुनते आए कि 84 लाख फेरा, 84 लाख फेरा, है ना। हमको ये भव सागर तैरना है, भव सागर तैरना है। हम 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमते, उसके बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। तो ये 84 लाख प्रकार की योनियां है क्या? तो आज थोड़ा हम क्या करते हैं, पद्म पुराण के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, देखिए ये सारी बातें जो है ना हमारे शास्त्र में लिखी हुई है। आज साइंटिस्ट उसको प्रूफ करने का कोशिश करता है, लेकिन शास्त्र में पहले से इसका वर्णन है। तो पद्म पुराण के अंदर बहुत ही मतलब ये एक श्लोक है, और वो श्लोक जो है ना आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर है। तो उसके अंदर लिखते हैं, जलजानव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विशंति प्रीमयो रुद्र संख्या का पक्षिणा 10 लक्षकम 30 लक्षाणी पशवा चतुर्लक्षाणी मानुषा। अभी आपने ये श्लोक सुना और देखा, तो आपको लगता होगा प्रभु जी ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल वाला श्लोक है। ये प्रभु जी आप श्लोक बोलते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी चीज को यदि समझना है ना, कुछ डिफिकल्ट वस्तु होती है ना, तो उसको समझने के लिए उसको क्या करना होता है? तोड़ना होता है। कैसे? जैसे एक पत्थर है, बराबर। आपको पूरा पत्थर घर बनाने के लिए काम में नहीं आने वाला। तो जब भी आपको उसको अगर इस्तेमाल करना है उस पत्थर को अपने घर बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? वो पत्थर को हथौड़ी के द्वारा क्या करते हैं? तोड़ते हैं। और उसके जो छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं? घर को बनाते हैं। अभी उसी प्रकार से ये श्लोक है। श्लोक को यदि आपने तोड़ दिया ना, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या है समझ में आ जाए। सबसे पहला ये श्लोक के अंदर मतलब लाइन है, जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विसंधि। अभी मैं एक एक श्लोक के ऊपर पकड़ने का प्रयास करता हूं। तो यहां पर सबसे पहला है जलजा। एक शब्द को पकड़े, जलजा। जल यानी क्या? जल, पानी। इतना समझ में आ गया? जल यानी पानी। अभी जलजा नव, नव यानी नव, 9 नंबर। तो इतना समझ में आ गया। नव, जलजा मतलब जल, नव मतलब ये क्या कह रहे हैं कि पानी के अंदर जो है ना 9 लक्षाणी, 9 लक्षाणी, लक्ष्य, लक्ष्य यानी लाख, 9 यानी लक्ष्य, लक्ष्य यानी लाख। संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? लाख को लक्ष्य कहते हैं। तो अभी देखो, अभी आपका श्लोक अभी आप ही समझिए। जलजा
पानी में नौ लक्षाणी 9 लाख प्रकार के पक्ष 9 लाख प्रकार के क्या है मछलियां हैं पानी के अंदर जो है ना 9 लाख प्रकार की मछलियां हैं। तो क्या हो गया जलजा 9 लक्षाणी 9 लाख प्रकार की मछली जो है ना वो किसके अंदर है पानी के अंदर है। 84 लाख प्रकार की योनियों में से 84 प्रकार की योनियां हैं 84 लाख प्रकार की जीव नहीं बोल रहे 84 लाख प्रकार के प्रकार बोल रहा हूं 84 लाख प्रकार के उसमें से 9 लाख प्रकार के जो जीव है ना वह कहां पर है पानी के अंदर। अभी आप बोलोगे कैसे तो समंदर जो होता है ना तो आपने जिसने वो ज्योग्राफी चैनल या आप देखते होगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के समंदर के अंदर पानी के अंदर जितनी भी मछलियां होती है ना वो 9 लाख प्रकार की मछलियां होती हैं। वेल मछली होती है बड़ी मछली होती है छोटी मछली होती है और कितने टाइप के मतलब समंदर के अंदर जीव जंतु होते हैं। तो हम लोग जो है ना ये सारे हम यहाँ पर बैठे हैं ना तो हम इसमें पानी के अंदर मछली बन करके हम यहाँ पर आए हैं। कोई भी भगवान डायरेक्ट मनुष्य नहीं बनाए हम लोग कहाँ पर जाके हैं समुद्र के अंदर मछली ये सब बन के आए हैं। बड़ी मछली छोटी मछली वेल मछली शार्क ये वो कितना उस प्रकार से 9 लाख बार जो है ना क्या करना पड़ता है पानी के अंदर हम लोगों को जन्म लेना पड़ता है। ठीक है इतना समझ में आ गया जलजा 9 लक्षाणी। अभी दूसरा है स्थावरा लक्ष्य विशंति। स्थावर है यानी स्थावर यानी हाँ 20 लाख प्रकार के जो है ना स्थावर यानी पेड़ बाद में पौधे। तो इस प्रकार से जो है ना 20 लाख प्रकार के क्या होते हैं पेड़ होते हैं वृक्ष। आज हम देखते हैं कि जैसे पेरू का है चिक्कू का झाड़ है नारियली का झाड़ है तो अलग अलग प्रकार के कितने सारे मतलब वृक्ष होते हैं और उसमें हम कितनी बार जन्म लेना पड़ता है 20 लाख बार हमको क्या करना पड़ता है जन्म लेना पड़ता है। अभी आप सोचिए भक्तों कि एक वृक्ष है फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखेंगे कि जैसे क्या बोलते हैं वृक्ष इसका पौधा होता है हाँ पीपल का जो वृक्ष होता है बराबर वड़ का वृक्ष होता है तो कितने सालों तक मतलब वो रहता है जब तक उसको कोई काटता नहीं है तब तक वो क्या है एक ही जगह पर। कुछ सालों पहले जगदीश चंद्र बोस ने यह प्रूफ किया क्या प्रूफ किया पहले लोग क्या मानते थे कि ये जो वृक्ष होते हैं ना वो निर्जीव है उसके अंदर जीव नहीं होते हैं ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने आकर के यह साबित किया उसको साबित करना पड़ा क्या साबित करना पड़ा कि ये जो वृक्ष जो होते हैं ना उसके अंदर प्राण होते हैं। लेकिन ये शास्त्र में पहले से बताया गया है प्राण होते हैं इतना ही नहीं ये वृक्ष जो है ना करीबन कितना है 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और जब तक उसको कोई काटता नहीं है तब तक वह मरता नहीं है। अभी आप सोचिए कि आपको एक ही जगह पर समझो 100 साल तक ऐसे ही खड़ा रखें और वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि वृक्ष जो होता है ना वो वहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं क्रिकेट खेलते हैं कभी पत्थर से मारते हैं तो मतलब उसको भी दर्द तो होता होगा ना जैसे आपको कोई पत्थर से मारे तो आपको कितनी पीड़ा होती है तो उसी प्रकार से क्या वो वृक्ष को पीड़ा नहीं होती है वृक्ष को भी पीड़ा होती है। लेकिन हम इतने निष्ठुर होते हैं ना कुछ भी मतलब वो पेड़ पौधों के साथ यहाँ तक हम हमारे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आज हम घर में फर्नीचर बनाते हैं कितना मतलब को झाड़ को काटते हैं प्रकृति का हनन करते हैं हमारे स्वार्थ के लिए। तो हम मतलब ये क्या कर रहे हैं प्रकृति का हम क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं है ना इतने सारे पेड़ पौधे को काट करके फर्नीचर बना रहे टेबल बना रहे ये कर कितना पाप लगता है। तो ये 20 लाख प्रकार के जो है ना और उसको मतलब उसको गर्मी सर्दी जो भी है ना हम लोग को ठंडी लगता है तो हम तो कंबल ये ले लेते हैं गर्मी लगता है तो छतरी लेकर के जाते हैं बारिश आता है तो छतरी लेकर के जाते हैं। लेकिन वो बेचारा जो वृक्ष जो होता है ना उसको ठंडी गर्मी सब कुछ बारिश सब कुछ उसको वहां पर सहन करना पड़ता है। तो ये जो है ना इतना कष्ट हम जो है ना सह के आए हैं हम ये सब सारी बातें भूल गए हैं। हम मछली को कितना है कोई भी आकर के जो है ना हम मनुष्य क्या करते हैं मछली होती है उसको बाहर निकालते हैं और उसको खाते हैं। देखा होगा कुछ लोग खाते हैं उसको पकड़ करके उसको काटते हैं उसकी हत्या करते हैं कितनी पीड़ा होती है मछली को। हम खुद इतना कष्ट सहन करके आए हैं
ये सब भगवान इसके लिए हमको बता रहे हैं क्योंकि हम जो है ना भगवान का भजन करें। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां है ना वो बहुत ही कष्टमयी है। जो व्यक्ति पाप करता है ना, यदि हमने मनुष्य जीवन पा करके यदि भगवान का भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया ना, वापस से हमारी जो है ना 84 लाख प्रकार की योनि चालू होगी। वापस यदि हमने पाप कृत्य किया ना, मनुष्य जीवन कैंसिल हो जाएगा और मरने के बाद में हमको भगवान क्या करेंगे, समंदर के अंदर एक मछली बना देगी। और कितनी बार जन्म लेना है, कितनी बार, 9 लाख बार आपको क्या करना पड़ेगा, मछली बनना पड़ेगा। और वो 9 लाख बार है ना, आप हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन हमारा कितना है, 100 साल का है। कितना है, अगर आप एक एक दिन भी यदि मतलब मछली बनोगे ना तो भी आपको 9 लाख साल आपको क्या है, पार हो जाएगा। सोचना, एक दिन निकालना मुश्किल होता है, 9 लाख योनि कितनी बार आपको ये है। उसके बाद में वृक्ष बनना पड़ेगा। वृक्ष कितनी बार बनना है, 20 लाख बार आपको क्या है वो वृक्ष। पसंद है आपको वृक्ष बनना? भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भजन नहीं करोगे तो ये सब हमारी परेशानियां हैं। लोग मारेंगे, जैसे बच्चे लोग मारते ना, पत्थर मारते कुछ, उसके ऊपर थूकते हैं। आज हमारे ऊपर कोई थूके तो हम तो उसको 2 झापट मार देंगे। तो ऐसी है, वहां पर उस समय आप लाचार हो जाओगे, कुछ बोल नहीं पाओगे, सहन करना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। तो ये जो ना बहुत ही खतरनाक चीज है, तो इसके लिए भक्तों इससे बचना चाहिए। और भी आगे बताता हूं, ये 9 लाख प्रकार की मछली हो गई, 20 लाख प्रकार के क्या हो गए, वृक्ष हो गए। उसके बाद में तीसरा चीज आता है भूमिया क्रीम संख्या का। भूमिया क्रीम संख्या का मतलब क्या है कि 10 लाख प्रकार के जो है ना क्या है, सॉरी, भूमिया क्रीम संख्या का 11 लाख प्रकार के जो है ना कीट पतंग है, जैसे कीड़ी है, मकोड़ा है, छोटे छोटे जीव जंतु जो है ना हम जो देखते हैं ना, जैसे मछली, हम क्या है पता भी नहीं चलता है। माताएं लोग जब भी वो प्रसाद बनाती है ना, वो कीड़ी पता मतलब चली जाती, पता भी नहीं चलता है। और कुछ कुछ माताएं बोलते हैं अरे कीड़ी जो होती है ना, चींटी होती है, उसमें हड्डी नहीं रहती। हम देखते हैं मतलब, तो इस प्रकार से मतलब है। तो ये 11 लाख प्रकार के क्या है कीट कीट पतंग यहाँ इस प्रकार से हैं। सरीसृपों की, सरीसृपों यानी जो जमीन के ऊपर स्पर्श होकर के जो चलते हैं ना, ऐसे 11 लाख प्रकार के क्या है ये पशु है। जैसे सर्प आ गया, अजगर आ गया, तो ये 11 लाख बार हमको क्या है उस योनि में हमको क्या है जन्म लेना पड़ेगा। अभी मैंने लास्ट टाइम बताया था, सर्प को यदि हम यहाँ पे देखें तो सीधा उसको लकड़ी लेकर के मारने का प्रयास करेंगे, कितना दर्द होता रहेगा। हमको ये सब सहन करना है ना। उसके बाद में आते हैं कि पक्षी नाम 10 लक्षणाम, ये जो आकाश में उड़ने वाले जो है ना वो कितने प्रकार के हैं, 10 लाख प्रकार के जो है ना वो क्या है पक्षी है। जैसे कबूतर हो गया, कौवा हो गया, चकली हो गया, पोपट हो गया, मैना हो गया, गरुड़ हो गया। तो उस योनि में जो है ना कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, 10 लाख बार। ये हम सब इससे गुजर गए, आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। खाली प्रॉब्लम यह है हमारा कि ये सब के बारे में हमको पता नहीं है, और कोई यदि सच्चा बात बताता है ना तो उसके ऊपर यकीन नहीं करना है। क्यों भाई, ये सब हमको मत बताओ, टेंशन आने लगता है, डर लगने लगता है, और बाद में कहते हैं डर के कारण अरे ये कुछ होता नहीं। क्यों, हमको मजा मस्ती करनी है, इसके लिए हम बोलते कि ऐसी बातें मत करो हमारे सामने, और बोल देते आप झूठे हो। आपके सत्य असत्य मानने से जो सत्य है ना वो कभी छिपता नहीं है। सत्य को आप छिपा नहीं सकते हैं, उसको मानना ही होगा। आप चाहे उसको मानो या ना मानो, सत्य को कोई बदल नहीं सकता है। तो ये जो है ना 10 लाख बार हम लोग क्या है इतने पक्षी बन करके आए हैं यहाँ पर। उसके बाद में बोलते हैं कि ये जो है ना पक्षी नाम 10 लक्षानाम, उसके बाद में आते 30 लक्षानाम पशव। 30 लक्षानाम पशव यानी 30 लाख प्रकार के जो है ना पशु योनि है। पशु योनि किसको कहेंगे, जो 4 पांव वाले जो पशु होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, पशु कहेंगे। जैसे कुत्ता, गधा, बिल्ली, गाय, भैंस, बाघ, सिंह, जितने भी जो है ना वो क्या है 4 पैर वाले क्या है वो पशु है। कुछ उसमें से हिंसक हैं, कोई उसमें से अहिंसक हैं। तो हम लोग जो है ना 30 लाख बार जो है ना हम लोग ने क्या किया है, ये कुत्ता, बिल्ली, गधा वो बन करके आए हैं।
और उसके बाद में कहते हैं कि 4 लाख प्रकार की क्या है मनुष्य। चतुर्लक्षाणी मानुष, 4 लाख प्रकार की क्या है मनुष्य है। और आप लोगों ने देखा होगा कि 84 लाख प्रकार की योनियों में से सबसे कम यदि योनि है वो कौन सी है, मनुष्यों की। बाकी सबकी कितनी है, तो कहते हैं 9 लाख प्रकार के मछलियां हैं, 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं, 11 लाख प्रकार के कीड़े पतंग हैं, 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले पक्षियां हैं, और 30 लाख प्रकार के पशु हैं, और 4 लाख प्रकार के क्या है मनुष्य। सबसे कम जो है ना वह किसको बताया गया है, मनुष्य को। और आप बोलते हो अरे प्रभु जी हमारे 4 लाख प्रकार के मनुष्य तो बहुत हो गया। ये जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य है ना, उसमें से भगवान जो है ना हमारे हाथ पैर पांव सब कुछ जो है ना एक ही जन्म ऐसा देते हैं, अच्छा देते हैं, जिसमें आपका आंख भी बराबर है, नाक भी बराबर है, कान भी व्यवस्थित है, हाथ भी बराबर है, पांव भी बराबर है। तो ये 4 लाख योनि में से केवल एक ही जन्म भगवान ऐसा देते हैं कि आपका सब कुछ शरीर स्वस्थ हो। किसके लिए देते हैं वो, ताकि आप जो है ना वो भी कम से कम आयुष्य है, कितनी, केवल 100 साल के लिए। आजकल तो 100 साल भी कोई जीता नहीं है ना, 50-60 साल में तो हरी बोल। और वो जो 100 साल की आयुष्य है ना उसमें क्या करते हैं, अभी आपको मैं कल्पना करो कि 4 लाख प्रकार की योनियों में से केवल हमको एक ही मनुष्य जीवन जो है ना वो अच्छा मिलता है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मैं अभी प्राय देख रहा हूं कि सबकी आंखें बराबर हैं, आंख से देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, हाथ से काम कर पा रहे हैं, अपने 2 पांवों से चल पा रहे हैं। ये भगवान केवल एक ही जन्म ऐसा देता है, और वो भी कितने साल के लिए, केवल 100 साल के लिए। 84 लाख प्रकार की ये जो मैंने आपको योनियां बताई ना, उसमें से केवल एक ही जीवन ऐसा है कि हमको भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया हुआ है। वो भी किसके लिए दिया है, भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन हम भगवान का भजन को छोड़ करके बाकी सारी चीजें करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं। अरे अगला जन्म किसने देखा है भाई, एंजॉय मस्त करो, पिक्चर देखो, खाओ पियो, जलसा करो, बस उसमें ही हमने हमारा जीवन बिता दिया। भुगतना पड़ेगा भक्तों, ये जो योनियां है ना, यहाँ पे इतनी सारे बार हम लोग भटक के आए हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है। माँ के गर्भ के अंदर कितनी पीड़ा सहन की है, इसके ऊपर मैंने बहुत बार आपको बताया है। इसके लिए भक्तों अभी भी समय है, सुधर जाओ और हम सीधा भजन करके यहाँ से निकलना चाहिए। बहुत पछताना पड़ेगा। अभी ये जो मैंने आपको बताया ना 4 लाख प्रकार की योनि, अभी केवल जो 100 साल का मनुष्य जीवन है ना उसका मैं आपको जो है ना पूरा ये दिखाता हूं सिनॉप्सिस। कैसे है, 100 साल में हम क्या करते हैं। आपने कभी कल्पना किया कि मेरे पास में 100 साल है, हम बिजनेस के अंदर जो है ना बड़ा प्लानिंग करते हैं कि भाई मुझे बिजनेस कैसे आगे बढ़े, है ना, मुझे 5 साल मेहनत करके मुझे 5 साल के बाद में एक 3 BHK का फ्लैट लेना है। बाद में 5 साल के बाद में 3 BHK का फ्लैट हो गया, उसके बाद में आप सोचेंगे कि मेरा अभी दहिसर में 3 BHK का फ्लैट है, मुझे जो है ना बालकेश्वर के अंदर क्या है 3 BHK फ्लैट चाहिए, तो उसके लिए गधे की तरह मेहनत करेंगे। बालकेश्वर में मेरा बंगलो हो गया, उसके बाद में बोलेंगे कि भाई मुझे एक बड़ा सा महल खरीदना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, है ना, बाद में फॉरेन ट्रिप के ऊपर घूमना है, इंद्रिय तृप्ति करना है। भगवान ने 100 साल दिया है, लेकिन 100 साल के अंदर हमारी इच्छा क्या है, भगवान को तो साइड ही रख दिया है, भगवान को हम देखते भी नहीं है, लेकिन इच्छा क्या करते, ये सब इंद्रिय तृप्ति केवल करना है। कभी सोचा नहीं है कि अगर ये हम लोग ने केवल एंजॉयमेंट किया, इंद्रिय तृप्ति किया, तो 84 लाख में हमको घूमना पड़ेगा, पता ही नहीं है। बिजनेस के बारे में हमारी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कितना प्लानिंग बनाते हैं। हमको यदि किधर घूमने जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, तो 6 महीने पहले तो हम तैयारी करते हैं कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। कितना सोचते हैं हम, एक छोटा सा भौतिक जगह पे किधर जाने के लिए 6 महीने तक सोचते हैं। लेकिन कभी ऐसा सोचा कि ये 100 साल के बाद में यदि मेरी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद मुझे कहां पर जाना है, क्या होगा मेरा, कभी किसी ने इसके ऊपर सोचा नहीं। जैसे गाड़ी चल रही है चलने दो। एक साधारण सी भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए 6-6 महीने से प्लानिंग करते हैं, है ना। विवाह करने के लिए, अच्छी लड़की ढूंढने के लिए व्यक्ति जो है ना 16 साल का हो जाता है ना, तब से उसके मन में इच्छा होती है, मेरी मैं जिस लड़की के साथ में शादी करूंगा ना वो सुंदर होनी चाहिए, फेमस होनी चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए।
कितना प्लानिंग करते हैं, बचपन से ही मतलब प्लानिंग कर देते हैं। और वो लड़का ही नहीं, उसके माता पिता भी प्लानिंग करते हैं कि मुझे तो ऐसी बहू चाहिए कि घर का सारा काम संभाल ले। हम लोग, ये प्राय हम सबकी घटना है कि भाई मेरी बहू रानी ऐसी होनी चाहिए, है ना। तो ये सबकी इच्छा है, लेकिन कभी अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि भाई मरने के बाद मेरा क्या होने वाला है। अभी आपको मैं बताता हूं, 100 साल की उम्र है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं करीबन 8 घंटा सोते रहेंगे। 8 घंटा सोते कि नहीं सब लोग? सब लोग सोते हैं। मान लो कोई मतलब ज्यादा तपस्वी है, 6 घंटा सोता है। 6 घंटे से कम कोई सोता है? हाथ ऊपर करो। एक ही व्यक्ति है सोता है ना। ठीक है, चलो मान लो मिनिमम आपने जो है ना 6 घंटा सोया। यदि आप 100 साल तक जीते हैं ना, केवल मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि यदि आप खाली गिनती कर लो, यदि आपको बुद्धिमान हो ना, आप गणित कर लो कि 100 साल जब भी आदमी जिंदा जीता है, हमारा भरोसा नहीं, आज सोए तो सुबह को उठेगे कि नहीं उसका गारंटी कोई लिख के नहीं देता है कि भाई मैं गारंटी के साथ में बताऊंगा कि मैं कल उठने ही वाला हूं। अटैक आ गया, कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ गया, गए काम से। तो 100 साल यदि आप लोग मान लो कि आपने 100 साल जीने वाले हो, यदि आप रोज का मिनिमम 6 या 8 घंटा सोते हो ना, तो आपका 100 साल में से 30 साल जो है ना सोने में निकल गया। कितना साल? 30 साल आपका किधर गया? सोने में। 100 में से 30 गया, मतलब बचा कितना आपके पास में? 70 साल। हम बोलते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 84 लाख प्रकार की योनियां घूमने के बाद में भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दिया, लेकिन ये मनुष्य जीवन का क्या किया हमने? रोज का 8 घंटा सो करके 30 साल हम लोग ने कहां पर बिगाड़ा? केवल सोने में। व्यक्ति जब भी सोता है तभी कुछ नहीं करता है, केवल सोता है। 30 साल निकल गए, बचे केवल 70 साल। 70 साल किया, 70 साल में अभी क्या किया कि व्यक्ति जो है ना कम से कम 15 साल तक पढ़ाई करता है मिनिमम, और यदि उसको पीएचडी ये वो करना है तो कम से कम 20 साल तक जो है ना उसका बचपन में निकल जाता है। निकल रहा है बचपन में, तो 20 साल तक वो व्यक्ति केवल कुछ नहीं करता है, पढ़ाई करता है और बचपन में खेलने कूदने में निकाल देता है। 70 में से 20 गया, कितना बचा आपका? 50 साल, बराबर। अभी 50 साल में से जो है ना व्यक्ति 25 साल जो है ना गधे की तरह काम करता है, क्योंकि भाई जिम्मेदारी है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर करना है, माता पिता की सेवा करनी है। 25 साल तक वो क्या करता है? गधी की तरह पैसे कमाने के लिए लगता है। और वो 25 साल में मतलब क्या करता है? शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, कमाता है, उसमें ही पूरा जीवन निकल गया। अभी कितना बचा आपके पास समय? 25। और वो 25 साल जो होता है ना, आदमी जब भी 75 साल का हो जाता है ना, तभी उसके हाथ पैर कुछ काम नहीं करते। टट्टी पेशाब जो है ना वो बेड के ऊपर ही हो जाता है, उसको साफ करने वाला कोई नहीं होता। इतना खतरनाक जो है ना बुढ़ापा है। बुढ़ापा बहुत खतरनाक है। हमारे बच्चे लोग, खुद के बच्चे लोग जिसके लिए हमने पूरा जीवन दे दिया, उसके लिए हमने पूरा गधे की तरह काम करके पैसा कमा करके दिया, घर बना करके दिया, अच्छी लड़की से शादी करके दिया, वही बच्चा हमको वो पापा हवे तमने नो खबर पड़े, तमे हवे ओल्ड एज ना થઈ ગયા, હવે અમે નવી जनरेशन છે, ऐसा बोलते हैं। और वो जब भी बच्चा ऐसा बोलता है ना, दिल के अंदर एक आहा निकल जाती है, चीख निकल जाती है। मेरा ही बच्चा है कि जिसके लिए मैंने इतना मतलब मेहनत किया, और वही बच्चा आज बड़ा होकर के। और बुरा तो तब लगता है कि वो जो बहू रानी जब भी बोलती है ना कि भाई, और ऐसे मतलब प्लेट जो है ना खाने की सीधा ऐसे थ्रो करते हैं, जैसे हम बॉल को कैसे थ्रो करते हैं। तो कुछ लोगों के जीवन में ऐसा देखा है, बूढ़ा मरता भी नहीं साला, ये ले 2 दिन की सूखी रोटी जो है ना उसको फेंकते हैं। इसके लिए भक्तों, मतलब ये जो है ना बुढ़ापा बहुत ही खतरनाक है। हो गया खत्म, 100 साल बीत गए, क्या किया जीवन में? मनुष्य जीवन पाकर बस खाए पिए मजा किया, बुढ़ापा आ गया, सोने में निकल गया। ये अगर इस प्रकार से जीवन जियोगे ना, तो ये 84 लाख प्रकार की योनि में से कोई भी हमको बचा नहीं सकता है। हमको सावधान होना चाहिए भक्तों। एक ये जो सत्संग है ना बहुत ही दुर्लभ चीज है। हमको लगता है कि हमको बहुत आसानी से मिल गया है। कोई ना कोई आपको जो भी यहाँ पर लेकर के आया ना, उसको पाँव छुओ, उसको दंडवत प्रणाम करो, भैया आपकी कृपा से मुझे ऐसा सत्संग कार्यक्रम मिला है। कभी उस व्यक्ति का कभी हम ऋण चुका नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति ऐसे सत्संग कार्यक्रम में लाता है, भगवान की कथा सुनाता है ना, उसका ऋण हम कितने जन्म भी बिता देना फिर भी उस व्यक्ति का, क्योंकि उसने जो हमको जो चीज दिया ना, साक्षात भगवान को हमको दिया है।
तो ऐसे व्यक्ति को रोज जो है ना प्रणाम करना चाहिए, ऐसे भक्त को याद करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से आज मुझे जो है ना कृष्ण भक्ति मिली है, हरि नाम मिला है। मैंने पहले ही कहा कि किसी का दिल दुखी मत करो, उस व्यक्ति का एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इसी वाणी के साथ में मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और जैसे ये 84 लाख प्रकार की योनियों के बारे में मैंने बताया ना, तो घर पे जा कर के उसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो कि भाई ये वास्तविक में रियल चीज़ क्या है, उसमें से हम बचेंगे कैसे हैं, क्या करना चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए। बहुत दुखमय जीवन है। मछली का जीवन देखा, पानी के अंदर 9 लाख, पानी से बाहर ही नहीं निकल सकती है। आपको यदि पानी के अंदर आपको 1 साल के लिए पानी के अंदर रखा जाए, क्या हालत होती है। इतना खतरनाक ये सब कष्टमय जीवन है। और ये कष्टमय जीवन से बचना है ना, तो एक ही सहारा है, भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम एक संकल्प करेंगे कि यहाँ पर सब लोग जो है ना, ये कथा घर पे आप पता नहीं करते हो नहीं करते हो पता नहीं, लेकिन जितना समय हमारे पास में है, 5-10 मिनट थोड़ा लेट होगा, लेकिन आज सब लोग बैठ करके जो है ना, हम एक साथ में जो है ना भगवान के नाम का जप करेंगे, ताकि हमको ये जो कष्टमय जीवन मिला है ना, करीबन उससे हम क्या कर पाए, बच पाए। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और मैं व्यास मन से यदि मेरे बोलने में कुछ भी यदि त्रुटि हो गई हो, तो आपका सेवक समझ करके हमारी त्रुटि को क्षमा करें। हरे कृष्ण। जल्दी से जल्दी सबको माला दिया जाए। चाल से जी, देखो जिसके पास में यदि माला नहीं भी आती है ना, तो टेंशन मत लो, हम हमारे साथ में जो है ना माला करो, भगवान के नाम का जो है ना मुंह से उच्चारण की करो। और जिसको अपने घर पे जाके परमानेंट माला करनी है, आपको अगर लग रहा है, हाँ, तो वो डायरेक्ट यहाँ ये जो है ना, यहाँ से मेरे पास से माला ले सकते हैं। कि जिसके पास में नहीं है और वो चाहता है कि मैं हमेशा के लिए जो है ना ये भगवान के नाम का जप करना चाहता हूँ, 84 लाख प्रकार की योनि में से बचना चाहता हूँ, तो उसको यस हाँ लाइव तमने प्रोग्राम પછી ઓલું કરું हाँ नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी देखिए भक्तों, ये एक मोती 108 मोती आपके पास में जो माला है ना, उसमें 108 मोती रह गए। तो सबसे पहले जो है ना, पहले मोती के ऊपर जो है ना बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूरा मंत्र कंप्लीट होने के बाद में फिर क्या है, दूसरे मोती के ऊपर जाना है। ठीक है। तो सब लोग अभी क्या करो, पहले मोती जो है ना उसके ऊपर पकड़ लो और सब लोग एक साथ में बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।